बीते कुछ वर्षों में आप लोगों ने लगातार टीवी न्यूज़ में, अखबारों में, सोशल मीडिया में और क्लिप्स में बांग्लादेशियों को वापस भेज देंगे, देश से बाहर निकाल देंगे, वो हमारे देश के लिए जहर हैं। निशिकांत दुबे, हेमंत विश्व शर्मा, अमित शाह जैसे लोग ये बकवास करते आए थे। पिछले 12 साल से टीवी पे मैं इन लोगों को यही समझाता आया कि हमारे देश में कोई भी आए, कहीं से भी आए, चाहे पाकिस्तान से ही क्यों ना आए, अगर वो शरणार्थी है तो हम उसको जगह देते हैं। ना सिर्फ संविधान में, ये हमारे संस्कारों में भी है कि कोई परेशान हो, दुखी हो तो उसको हम शरण देते हैं। लेकिन ये गंदी राजनीति, संघी राजनीति इसको कहते हैं, इसके चलते आप लोगों को लुभाने के लिए, और आप लोग कौन? आप वो लोग जो इनकी बातों में आ जाते हैं। सस्ती लोकप्रियता, सस्ती राजनीति के चलते ये लोग क्या बोलते थे? बांग्लादेशियों को हम बाहर निकाल देंगे। और खास करके वो हेमंत बिस्व शर्मा और अमित शाह जैसे लोग जो सोचते हैं कि ऐसी बातें करके इनको वोट मिलेंगे, शायद कहीं मिलते भी होंगे। लेकिन आज हम सब एक ही सवाल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से कि जो बांग्लादेश से भाग के, इस्तीफा दे के, भाग के, पब्लिक द्वारा पिछवाड़े में आग लगाई गई, इस वजह से देश निकाला जिसे दिया गया, प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो 15 वर्षों से लगभग वहाँ शासन करती थी, ना सिर्फ इतना, अपने प्रतिद्वंदियों को जेल में डालती थी, और तो और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके इलेक्शंस जीतती थी, और ना जाने कितने ऐसे बुरे काम वो करती थी जिसकी बदौलत उसके देश ने उसको लात मार के अपने देश से निकाल दिया। जब उसका हेलीकॉप्टर बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आके उतरता है, वहां से उसको उसी के देश के वायुयान से दिल्ली की तरफ लाया जाता है, और ऐसे ही नहीं लाया जाता, उसको भारत की वायुसेना प्रोटेक्ट करके लाती है। राफेल, सुखोई, ये जो लड़ाकू विमान हमारे देश की रक्षा के लिए है, वो शेख हसीना की रक्षा करते हुए उसको गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस, एयरफोर्स स्टेशन में शांति से उतारती है। दिल्ली में इसलिए नहीं उतारा क्योंकि दिल्ली में इतनी सुरक्षा नहीं है इस प्रकार के लोगों को वहाँ पे उतारा जा सके, क्योंकि इंटेलिजेंस की इनपुट्स होती हैं कि उसकी ज़िंदगी को खतरा है। और हिंडन एयरबेस जो है गाज़ियाबाद का, वो बहुत सिक्योर्ड एयरबेस है, वहाँ पे बहुत कुछ है, ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा। तो वहाँ पे उसको उतारा गया, और सुना था लंदन चली जाएगी, कोई कह रहा था कहीं चली जाएगी, इंडिया में ही है। खैर, ये सब तो आप लोग जानते हैं, पर सवाल तो उठेगा कि नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई वाले एक बांग्लादेशी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप बीजेपी, आरएसएस, आप तो एक एक बांग्लादेशी को चुन चुन के, गिन गिन के वापस भेजने वाले थे, है ना? लेकिन मुझे याद है कुछ वर्ष पहले इसी शेख हसीना को नरेंद्र मोदी ने डावोस में मेरे ख्याल से ये बात कही थी कि अगर इंडिया में सीए, एनआरसी होगा तो भी बांग्लादेश पे बोझ नहीं होगा, इसका मतलब किसी को वापस नहीं भेजा जाएगा। मैंने तब भी टीवी चैनल्स पे यही कहा था कि मोदी किसी को वापस भेजने की औकात ही नहीं रखता, और आज ये समक्ष हो गया सबके कि वापस भेजना तो दूर, बांग्लादेशी घुसपैठियों को यही बीजेपी वाले भारत में, इंडिया में ज़बरदस्ती इतने प्यार से रखते हैं। और आप लोग जो मोदी भक्ते हैं, अंड भक्त हैं, आपको लगता है कि ये आप लोगों के लिए काम करता है? नरेंद्र मोदी अपने अपनों का नहीं हुआ, आप लोग तो फिर भी बेगाने हैं।